देवीलाल परिवार की सबसे मजबूत सीटों में डब वाली सीट भी शामिल है। इस सीट के ऊपर 90% देवीलाल परिवार की पार्टियां या देवीलाल परिवार के सदस्य ही विधायक बने हैं। 2009 और 2014 में आईएनएलडी के विधायक के तौर पर अजय सिंह चौटाला और नैना चौटाला यहां से विधायक बने। 2019 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर देवीलाल परिवार के ही सदस्य अमित सिहाग यहां से एमएलए बने। अब 2024 को लेकर महासंग्राम छिड़ गया है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य मुकाबला देवीलाल परिवार के ही 3 सदस्यों के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान एमएलए अमित सिहाग जहां लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं पर आदित्य देवीलाल बीजेपी के टिकट पर पहली बार खाता खोलने के लिए क्लब 90 में पहुंचने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में जेजेपी की तरफ से दिग्विजय चौटाला मैदान में उतर गए हैं। दिग्विजय चौटाला महज 50 दिन पहले ही इस सीट के ऊपर उतरे हैं, लेकिन महज 50 दिन में ही दिग्विजय चौटाला ने डब वाली की तस्वीर और डब वाली के समीकरणों को बदलने का काम किया है। दिग्विजय चौटाला ने डब वाली में क्या किया है, ये जानने के लिए इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। अगर आपको देखना है कि दिग्विजय चौटाला को डब वाली में कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप सिर्फ 2 दिन की यानी कल और परसों की इन फोटो को जरा गौर से देखिए। लगभग 1.5 दर्जन गांव में दिग्विजय चौटाला ने दौरे किए। इन दौरों के अंदर दिग्विजय चौटाला को कितना रिस्पॉन्स मिला, कहां कहां रिस्पॉन्स मिला, किन उम्र के लोगों में रिस्पॉन्स मिला, ये आपको इन तस्वीरों में दिख जाएगा। आप जरा गौर से एक एक इन तस्वीर को जरूर देखिए। दिग्विजय चौटाला ने ये दिखा दिया है, ये बता दिया है कि वो डब वाली के चुनाव में एक बड़े गेम प्लान के साथ आए हैं। वो 40 साल की पॉलिटिक्स के नाम पर जहां युवाओं को अपने साथ जोड़ने की सफल कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पर बुजुर्गों का आशीर्वाद भी उन्हें भरपूर मिल रहा है। ई लाइब्रेरियां खोलकर दिग्विजय चौटाला युवाओं के बीच में बड़ी तेजी से जगह बनाने में सफल हुए हैं। चाहे वो खेल से जुड़े हुए युवा हों, चाहे वो पढ़ाई करने वाले युवा हों या सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए युवा हों, सभी इस समय दिग्विजय चौटाला के साथ भारी संख्या में अटैच हो रहे हैं। मुद्दों के जरिए बुजुर्गों के अंदर भी दिग्विजय चौटाला अपनी जगह बनाने में सफल हो रहे हैं। 50 दिन के अंदर ही दिग्विजय चौटाला अपनी पार्टी को 5वें नंबर से लाकर नंबर 2 पर खड़ा कर गए हैं। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के अंदर जेजेपी को महज 8,500 वोट ही मिले थे, लेकिन आज की तारीख में जेजेपी डब वाली सीट पर नंबर 2 पर नजर आ रही है, यानी बीजेपी के बराबर में खड़ी है। आदित्य चौटाला जहां इस बढ़त के कारण परेशानी में पड़ गए हैं, तो वहीं पर आईएनएलडी भी इस समय नंबर 4 पर खिसक गई है और आम आदमी पार्टी नंबर 5 पर नजर आ रही है। दरअसल जिस धूम धड़ाके के साथ दिग्विजय चौटाला अपना प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, उसके चलते सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं की हो रही है। उनकी इस तेज स्पीड के चलते ही अमित सिहाग और आदित्य देवीलाल को अपने कामकाज में, अपने दौरों में भी तेजी लानी पड़ी है, क्योंकि दोनों ही जानते हैं कि दिग्विजय चौटाला के पास क्षमता ज़्यादा है, उनके पास एनर्जी ज़्यादा है और उनके अंदर जो कैपेसिटी है उसके बलबूते पर वो यहाँ कोई भी खेल रच सकते हैं, कोई भी बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। इसलिए दोनों ही उनको हल्के में नहीं ले रहे हैं और इसलिए उनकी जड़ें जमने पहले वो अपने जनाधार को पक्का करने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला भी बखूबी जानते हैं कि अगर डब वाली में जीत हासिल करनी है तो उनको कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनको दिन रात लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। उन्हें अपने पिता अजय सिंह चौटाला और मां नैना सिंह चौटाला के आशीर्वाद के साथ साथ हल्के में उनके भी गंभीर और बड़े लेवल के ऊपर वर्किंग की जरूरत पड़ेगी। नैना सिंह चौटाला और अजय चौटाला दोनों ही दिग्विजय चौटाला को विधायक बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेंगे, क्योंकि दोनों का ये अपना हल्का है। दोनों ही हल्के के मिजाज को समझते हैं, दोनों ही हल्के के लोगों को समझते हैं और दोनों के अपने रिलेशन भी हैं। इसलिए ये तिगड़ी डब वाली की सियासत में बड़ी खलबली मचाने का काम कर रही है और जेजेपी की नंबर 1 सीट पर आज की तारीख में हरियाणा के अंदर डब वाली नजर आ रही है। यानी उचाना से ज़्यादा संभावनाएं अगर कहीं नजर आ रही है तो डब वाली है, उचाना से ज़्यादा कहीं वोट नजर आ रहे हैं तो वो डब वाली सीट है। यानी कि दिग्विजय चौटाला की 50 दिन की मेहनत ने डब वाली के अंदर सियासी हालात को बदलने का काम किया है। डब वाली के अंदर उन्होंने लोगों की सोच को बदलने का काम किया है और अपने आप को चर्चा के सेंटर पॉइंट में ला खड़ा किया है। दिग्विजय चौटाला अब अपनी सियासत को
लोकसभा के बजाय विधानसभा के हिसाब से आगे बढ़ाने के रास्ते पर निकल पड़े हैं। वो अपनी उम्र के हवाला देकर 40 साल की पॉलिटिक्स के लिए इलाके को समर्पण करने का काम कर रहे हैं। वो लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। वो यहाँ पर चाहे रिफाइनरी की समस्या हो, चाहे ग्राउंड वाटर की समस्या हो, इसके अलावा वो लोगों की स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर भी और सबसे ज़्यादा नशे को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। यानी डबवाली हल्के की नब्ज को पकड़ने का काम बखूबी दिग्विजय चौटाला कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला जिस तेजी के साथ इलाके के अंदर लोकप्रिय हो रहे हैं, जिस तेजी के साथ वो युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर पता चल जाता है कि डबवाली के अंदर अब सीधा मुकाबला अमित सिहाग और दिग्विजय चौटाला के बीच में होगा। आदित्य देवलाल कहीं न कहीं दिग्विजय चौटाला से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी वर्किंग बता रही है कि वो भी दिग्विजय चौटाला को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। जाहिर सी बात है कि परिवार का वोट बैंक एक है, ऐसे में जो कैंडिडेट नंबर 2 पर नजर आएगा उसे ऑटोमेटिकली 5 से 10 हज़ार वोटों का फायदा मिल जाएगा। और यही वजह है कि दिग्विजय चौटाला एक्शन मोड में आकर अपने जनसंपर्क अभियान को सबसे तेजी से चला रहे हैं, सबसे एग्रेसिव चला रहे हैं और सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में जाकर वो अपने जनाधार को मजबूत करने का काम अंजाम दे रहे हैं। अब देखने की बात यही है कि दिग्विजय चौटाला अगले 1.5 महीने में अपने जन प्रचार को कितना ऊंचाई तक लेकर जाएंगे और किस तरह से वो अमित सिहाग को पिछाड़ने के लिए रणनीति को अमली जमा पहनाने का काम करेंगे। जाहिर सी बात है डबवाली सीट के ऊपर आज की तारीख में बेशक अमित सिहाग नंबर 1 पर मजबूत पोजीशन में नजर आते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उलटफेर की संभावना से भी बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखने की बात यही रहेगी कि डॉक्टर केवी सिंह और अमित सिहाग की मेहनत के मुकाबले में अजय सिंह चौटाला, नैना चौटाला और दिग्विजय चौटाला कितनी मेहनत करते हैं, कितनी संख्या में वोटरों के साथ लामबंद करते हैं और वो एनएलडी के जनाधार में सेंध लगाते हुए किस तरह से अपने आप को नंबर 1 की पोजीशन पर लेकर आते हैं। डबवाली सीट के ऊपर मचने वाले सियासी घमासान के अंजाम को देखने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। डबवाली सीट के ऊपर दिग्विजय चौटाला की सियासी किस्मत के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। डबवाली सीट के ऊपर देवीलाल परिवार के बीच मचने वाले भीषण घमासान के परिणाम और प्रभाव को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।